हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज है 2 फरवरी, आज का 2 फरवरी 2021 है और आज का करंट अफेयर देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, कह रहे भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट किसके द्वारा संसद में पेश किया गया है। पहली बार भारत के इतिहास में पेपरलेस बजट यानी बिना पेपर का बजट किनके द्वारा पेश किया गया है, तो वहीं निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जो हमारे वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा पेश किया गया। इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या क्या हैं इसको देख लेंगे। देश के इतिहास में पेपरलेस यानी कागज रहित पेश होने वाला यह पहला बजट है। देश के इतिहास में कागज रहित यह पहला बजट है। उसके बाद हम देखेंगे केंद्रीय बजट एक वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट है। केंद्रीय बजट क्या है? एक वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट है, एक साल का टोटल वित्तीय विवरण है, जिससे सरकार के द्वारा सतत विकास और विकास के लिए अपनाई जाने वाली भविष्य की नीतियों को रेखांकित करने के लिए आय और व्यय का आकलन पेश किया जाता है। कितना खर्च हुआ और कितना कमाई हुआ, उसका आकलन किया जाता है, उसी को हम केंद्रीय बजट कहते हैं। भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट 2021 में पेश किया गया है, 2021 में। और संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान में बजट शब्द की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग हुआ। बजट शब्द की जगह पर क्या हुआ है, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण का स्थान मिला है। बजट शब्द का प्रयोग कभी नहीं हुआ है संविधान में। नेक्स्ट इसके में और कह रहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के 112 अनुच्छेद नंबर 112 में किया गया है। इसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो आर.के. षणमुख चेट्टी आर.के. षणमुख शेट्टी ने पेश किए थे पहला बजट। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई यानी 10 बार बजट पेश किए थे। सबसे अधिक मोरारजी देसाई 10 बार बजट पेश किए थे। इसके बाद कह रहा है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप नाम से मोबाइल ऐप जारी किया। यूनियन बजट मोबाइल ऐप नाम से मोबाइल ऐप जारी किया है, ताकि संसद के सदस्यों और आम लोगों को बजट दस्तावेज डिजिटल रूप से आसानी से सुलभ हो सके। संसद के जो भी सदस्य हैं और आम लोगों के पास यह डिजिटल रूप से सुलभ आसानी से हो सके, इसलिए पेपरलेस बजट इसको बोलते हैं। देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। देश का पहला बजट 1947 में छापा गया था। इसके बाद बजट पेश करने की एक परंपरा रही है और हर साल बजट दस्तावेज की छपाई होती है। बजट दस्तावेज की छपाई होती थी और सील बंद कर इसे ट्रक से संसद भवन लाया जाता था। 1947 में छपा था और इसे सील बंद करके ट्रक से संसद भवन तक लाया जाता था। इसके बाद हम देखेंगे कुछ और पॉइंट है इसमें, बजट से संबंधित कुछ जानकारियाँ हैं। लेकिन अब पेपरलेस बजट में पेपर के इस्तेमाल के बजाय एफडीएफ फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाएगा। पेपर के जगह पर पीडीएफ का पेपर के जगह पर क्या इस्तेमाल किया जाएगा, पीडीएफ का इस्तेमाल किया जाएगा। या पीडीएफ फाइल सभी के लिए फ़ोन पर उपलब्ध होगा और यह फैसला कोरोना महामारी के मद्देनज़र लिया गया है, ताकि कोरोना के प्रभाव को कम किया जाए। इसका पीडीएफ एक बुक निकल गया है जो कि मेरे पास है, अब पीडीएफ में आया हुआ है और यह पीडीएफ के रूप में इस बार दिया जाएगा। इसके बाद देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है कि 1 फरवरी 2021 को भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है। तो कल्पना चावला जो अंतरिक्ष यात्री थी उसकी 18वीं पुण्यतिथि मनाई गई 1 फरवरी 2021 को। 1 फरवरी 2021 को 18वीं उसकी क्या मनाई गई है, तो 18वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। और उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो क्या क्या हैं उसको देख लेते हैं। 1 फरवरी 2021 को भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की 18वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। कितना? 18वीं तिथि। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में उनका जन्म हुआ था। और कल्पना चावला ने 1988 में नासा में अपना कैरियर शुरू किया। कहाँ पे? नासा में, जो अमेरिका अंतरिक्ष शोध संस्थान है, वहाँ पे 1988 में अपना कैरियर शुरू किया था। और अप्रैल 1991 में वो अमेरिका के नागरिक बन गए थे। 1991 में 91 में अमेरिका के नागरिक बन गए थे। उसके बाद देखेंगे और
1996 में उनका चयन पहली उड़ान के लिए किया गया था। 1996 में उनका चयन कहाँ किया गया था? पहली उड़ान के लिए किया गया था। उनका जन्म करनाल में हुआ था, हरियाणा के। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 17 नवंबर 1997 को शुरू हुआ। 17 नवंबर 1997 को शुरू हुआ। इस मिशन के लिए 6 अंतरिक्ष यात्रियों के क्रू के लिए स्पेस शटल कोलंबिया का उपयोग किया गया। 6 अंतरिक्ष यात्री उनके साथ में गए। क्रू के लिए स्पेस शटल कोलंबिया का उपयोग किया गया था। इसके साथ ही कल्पना चावला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। दूसरी बार अंतरिक्ष के लिए कल्पना चावला का चयन 2000 में किया गया था, परंतु इस उड़ान को तकनीकी खामियों के कारण कई बार स्थगित किया गया था। 16 जनवरी 2003 को पुनः कल्पना चावला अंतरिक्ष में गए थे। 16 जनवरी 2003 को 2000 के बाद फिर से 2003 में भी पुनः अंतरिक्ष में गई थी कल्पना चावला, लेकिन कई बार उनको परेशानियों से गुजरना पड़ा। इसके बाद देखेंगे शटल के बाएं विंग में, शटल जो था उसके बाएं विंग में एल्युमिनियम हीट एंड इंसुलेटिंग टाइल्स के क्षतिग्रस्त होने के कारण शटल के बाएं विंग में, बाएं साइड का जो एल्युमिनियम की हीट जो विंग होती है, बाएं पंख में एल्युमिनियम हीट इंसुलेटिंग टाइल्स के क्षतिग्रस्त होने के कारण लैंडिंग से कुछ देर पहले स्पेस शटल कोलंबिया दुर्घटना का शिकार हो गया। इसमें सवार सभी 7 अंतरिक्ष यात्री दुर्घटना में मारे गए। जितने उनके साथ 6 लोग गए थे और एक कल्पना चावला भी थी, वे मारे गए थे। चलिए इसके बाद देखेंगे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, महाराष्ट्र है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट न्यायिक मामले में सबसे पहले महाराष्ट्र का नाम आता है। चलिए इसके बाद इसका फैक्ट देखेंगे। हाल ही में टाटा ट्रस्ट इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 ने, यानी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो जारी किया, कौन सा जारी किया है? तो टाटा ट्रस्ट इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी किया है। और इसमें देशों में लोगों को न्याय देने के मामले में महाराष्ट्र सभी राज्यों में अव्वल है। न्याय देने के मामले में सभी राज्यों में अव्वल है। यह रिपोर्ट विभिन्न राज्यों की न्याय करने की क्षमता का आकलन करती है। टाटा ट्रस्ट इंडिया जो है ना, वह देश के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में न्याय करने की क्षमता का आकलन करती है। इसके बाद हम देखेंगे 18 राज्यों में महाराष्ट्र लगातार दूसरी बार शीर्ष पर रहा है। 18 ठो राज्य है, उसमें महाराष्ट्र लगातार पिछले साल भी था, न्यायिक मामले में सर्वप्रथम था, और अब इस बार भी न्यायिक मामले में दूसरे सर्वप्रथम पर रहा है। उसके बाद तमिलनाडु और तेलंगाना है। तमिलनाडु और तेलंगाना का स्थान आता है। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु और तेलंगाना। सबसे अंतिम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। सबसे अंतिम स्थान पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष स्थान पर कायम रहा और निचले स्थान पर अरुणाचल प्रदेश। छोटा में देखेंगे तो गोवा सबसे नीचे स्थान पर और निचले स्थान पर गोवा निचले स्थान पर कायम रहा, और गोवा और अरुणाचल प्रदेश। महाराष्ट्र की राजधानी के बारे में बात करें तो मुंबई है, और इसके मुख्यमंत्री यहाँ के हैं उद्धव ठाकरे, शिवसेना के पार्टी हैं, शिवसेना के मंत्री हैं। और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता हैं, और यहाँ के राजकीय पशु है गिलहरी है, राजकीय पक्षी कबूतर, पशु गिलहरी, राजकीय पक्षी कबूतर, और राजकीय वृक्ष है आम का वृक्ष है। और 6 पड़ोसी राज्य इसके हैं, तो गोवा है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, और मध्य प्रदेश और गुजरात है इसके पड़ोसी राज्य। और लोकसभा सीट यहाँ पर 48 ठो है, और राज्यसभा सीट 19 गो है, और यहाँ पे विधानसभा सीट 288 गो है। इसके बाद देखेंगे भाभा परमाणु अनुसंधान यानी बार्क का मुख्यालय महाराष्ट्र में ही, महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। बार्क का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। इसके बाद देखेंगे और क्या क्या है मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी तथा NSE तथा BCCI, BSE, इन सभी का मुख्यालय भी मुंबई शहर में स्थित है। टॉप 5 इंडेक्स इसको रिवीजन करेंगे जो पिछला है। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में मास्को शहर सबसे ऊपर अव्वल रहा, शीर्ष पर रहा। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स में मास्को सबसे ऊपर रहा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में अमेरिका देश शीर्ष पर रहा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। फीफा रैंकिंग 2020 में बेल्जियम देश शीर्ष स्थान पर रहा। फीफा 2020 में बेल्जियम शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ICC T20 रैंकिंग में 2020 में इंग्लैंड देश के शीर्ष पर रहा है। ICC T20 में इंग्लैंड जो था देश के शीर्ष स्थान पर रहा है।
इसका फॉर्चून की टॉप 500 भारतीय कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड शीर्ष पर है। फॉर्चून की टॉप 500 लिस्ट बनता है, उसमें रिलायंस का स्थान टॉप नंबर पर आ रहा है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे अजित विनायक गुप्ते को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो मिस्र में। अजित विनायक गुप्ते को किस देश के नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो मिस्र के नया राजदूत बनाया गया अजित विनायक गुप्ते को। मिस्र जो इसको इजिप्ट बोलते हैं, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है कायरो है। करेंसी इसके करेंसी है मिस्र पाउंड है। राष्ट्रपति यहाँ के कौन है? अब्देल फतह अल सीसी है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? मुस्तफ़ा मदबौली। अन्य देशों में 5 भारतीय राजदूत कौन कौन है? अन्य देशों में 5 भारतीय राजदूत कौन है? सुरेश कुमार को पाकिस्तान देश के भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। सुरेश कुमार को पाकिस्तान के राजदूत नियुक्त किया गया। सुरेश कुमार को पाकिस्तान के राजदूत नियुक्त किया गया तथा वीरेंद्र कुमार पाल को सोमालिया देश के नए राजदूत नियुक्त किया गया। वीरेंद्र कुमार पाल को सोमालिया देश के राजदूत नियुक्त किया गया तथा गौरव अहलुवालिया को अल्जीरिया देश के भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। गौरव अहलुवालिया को अल्जीरिया देश के राजदूत नियुक्त किया गया। मनीष चौहान को पुर्तगाल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। मनीष चौहान को पुर्तगाल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। आसियान सचिवालय में भारत के नए राजदूत के रूप में जयंत खोबरागड़े को नियुक्त किया गया। आसियान सचिवालय में भारत के नए राजदूत के रूप में जयंत खोबरागड़े को नियुक्त किया गया है। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद कह रहा है कि बाई मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकॉलेक्शन ऑफ ए लाइफ पुस्तक लॉन्च हुई है। यह किसने लिखी है? तो मोहम्मद हामिद अंसारी ने लिखा है। हामिद अंसारी के द्वारा लिखा गया है। पुस्तक का नाम क्या है? बाई मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकॉलेक्शन ऑफ ए लाइफ मोहम्मद हामिद अंसारी के द्वारा लिखा गया है। इम्पोर्टेंट क्या है? मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। मोहम्मद हामिद अंसारी क्या हैं? तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। टॉप 5 में देखेंगे सेक्रेट लैंड ऑफ क्रिएचर पुस्तक को कैरोलिन गायका ने लिखा है। रोमांसिंग टारगेट्स पुस्तक को निधि बाढ़वा ने लिखा है। निधि बढ़ेरा ने लिखा है। रोमांसिंग टारगेट को निधि बाढ़वा ने लिखा है। द कौली ग्रेट वार पुस्तक को राधिया सिंधी ने लिखा है। द एज ऑफ पैंडेमिक 1817 से 1920 हाउ द स्पेंड इंडिया एंड द वर्ल्ड पुस्तक को चिंतम तुम्बे ने लिखा है। योगा ऑल्सो फॉर द गॉडलेस इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखे हैं श्री एम के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद देखेंगे विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया गया? तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। विश्व आर्द्र भूमि वर्ल्ड वेटलैंड डे को 2 फरवरी को मनाया गया है। इम्पोर्टेंट क्या है? तो पूरी दुनिया में 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया गया है। ये तो बोले हैं आर्द्र भूमि दिवस का आयोजन लोगों और हमारे ग्रह के लिए आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। वैश्विक जागरूकता जो होता है ना, उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके बाद देखेंगे
2 वर्ष 1971 में ईरान के शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर कैस्पियन सागर के तट पर आर्द्र भूमि पर एक अभियान यानी कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड को अपनाया गया था। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 ईस्वी को रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया था। 16 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया था। इसके बाद देखेंगे विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2021 का थीम क्या है? वेटलैंड एंड वाटर। वेटलैंड्स एंड वाटर। टॉप 10। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक टॉप 10 फरवरी के जो दिवस हैं उसको हम देख लेते हैं। 1 फरवरी को तटरक्षक बल की वर्षगांठ है। भारतीय तटरक्षक बल की वर्षगांठ है। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड डे है। और 4 फरवरी को श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस है। 4 फरवरी को क्या है तो श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस भी मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। और 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस भी मनाया जाता है। मातृभाषा दिवस। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसके बाद कहा है कि किस इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों के लिए कृषि साख ऐप लॉन्च जारी किया है? तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों के लिए कृषि साख ऐप लॉन्च किया है। कृषि साख ऐप लॉन्च को जारी किया है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने कृषि साख ऐप लॉन्च जारी किया है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने भारतीय किसान के लिए वन स्टॉप शॉप कृषि साख ऐप लॉन्च जारी किया। वन स्टॉप लॉन्च जारी किया है। भारतीय एक्सा कृषि साख का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारतीय किसानों को उनकी खेती की आवश्यकता से संबंधित कस्टमाइज जानकारी के माध्यम से सूचित निर्णय लेने में मदद करेगा। यह ऐप यानी खेती करने के तौर तरीके इसमें दिया रहेगा। उसके बाद है यह खेती के वैज्ञानिक तरीके जैसे फसल की खेती कैसे होगी, बुआई, प्रमुख फसलों की कटाई के बारे में प्रासंगिक जानकारी साझा करेगा। और इस ऐप की मदद से किसानों को मौसम की भविष्यवाणी, बाजार और फसल की कीमतों और बीमा और कृषि से संबंधित जानकारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। मौसम की जानकारी मिलेगी तथा बाजार और फसल की कीमतों के बारे में, बीमा क्या हो रहा है, कृषि से संबंधित सारी योजनाएं इस ऐप में दिए रहेंगे। भारतीय एक्सा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका स्थापना हुआ था 2008 में। एक्सा के इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसके एमडी और सीईओ हैं संजीव श्रीनिवासन है। एक्सा के एमडी और सीईओ कौन है? तो संजीव श्रीनिवासन जी हैं। इसके बाद 8 नंबर में कह रहा है कि उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो चंडीगढ़ में। उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ यानी जो पंजाब में पड़ता है स्थापित किया जाएगा। और यह भारत का पहला डॉग पार्क हैदराबाद जो कि तेलंगाना में स्थापित किया गया है। कहाँ पे? तो पहला तेलंगाना में स्थापित किया गया है पहला डॉग पार्क। भारत में पहली बार टॉप 5 करंट अफेयर, इसको रिवीजन करेंगे। कह रहा है कि केरल राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा चलने वाली मिनी छोटी ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? तो केरल में। सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी सी मिनी ट्रेन का उद्घाटन किया गया है केरल में। इसके बाद आईजीआई एयरपोर्ट नई दिल्ली एशिया में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया। आईजीआई एयरपोर्ट जो कि नई दिल्ली में है, एशिया में सबसे कम कार्बन उत्सर्जित करने वाला एयरपोर्ट बन गया है। कौन सा? आईजीआई। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य में भारत की पहली प्लास्टिक के कचरे से बनाई जाने वाली पहली सड़क का निर्माण शुरू किया जा रहा है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। जितना भी प्लास्टिक है, अवशिष्ट पदार्थ है, उससे रोड बनाने का काम किया जा रहा है। इसके बाद आनंद जो कि गुजरात में पड़ता है,
में देश की पहली शहद प्रयोगशाला खोली जा रही है। आनंद, गुजरात में देश की पहली शहद प्रयोगशाला कहाँ खोली जा रही है? वहीं गुजरात, गांधी मोदी जी वाला गुजरात। उत्तराखंड राज्य में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा। कहाँ पे बनेगा? उत्तराखंड में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण बनेगा। हिम तेंदुआ संरक्षण बनेगा कहाँ पे? उत्तराखंड में। इसके बाद हम देखेंगे 30 जनवरी 2021 को आईसीसी द्वारा जारी बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में कौन सा शीर्ष स्थान पर? केन विलियमसन रहे हैं। केन विलियमसन 30 जनवरी 2021 को आईसीसी द्वारा जारी बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में, बल्लेबाजों की बात कर रहा है तो बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? तो केन विलियमसन रहे हैं। इंपॉर्टेंट देखेंगे टॉप 3 खिलाड़ी के नाम हैं। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के हैं, टॉप नंबर पे हैं। उसका स्टीव स्मिथ हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, दूसरे स्थान पर है। उसका मार्नस लुबेसेन जो है ऑस्ट्रेलिया के ही हैं, यह 3rd स्थान प्राप्त किए हैं। केन विलियमसन को पहला स्थान मिला है टेस्ट रैंकिंग बल्लेबाजी में। उसके बाद देखेंगे थोड़ा सा और रिकॉर्ड देख लेंगे। विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। क्रिकेट मैच कौन रेगुलेट करता है? तो आईसीसी जो होता है ना, आईसीसी इंडियन क्रिकेट लीग कंट्रोल बोर्ड, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वह रेगुलेट करता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद उसका नाम होता है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। 15 जून 1909 में आईसीसी का मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। इसका अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले हैं। अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले हैं और इसके सीईओ हैं मनु साहनी। आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी। अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले हैं। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद है आयुष्मान भारत योजना का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो आरएस शर्मा को। आयुष्मान भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयुष्मान भारत योजना के नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयुष्मान भारत योजना के नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो आरएस शर्मा को नियुक्त किया गया। आरएस शर्मा को नियुक्त किया गया है। इम्पोर्टेंट है, देखेंगे आरएस शर्मा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी एनएचआई की स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। आरएस शर्मा इंदु भूषण की जगह लेंगे। इसके पहले कौन थे? तो इंदु भूषण जी थे इसके पहले, आरएस शर्मा। आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश के 40% लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक योजना है। कितना प्रतिशत लोगों को? तो 40% लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की भारत की एक योजना है। यह योजना 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची में आयुष्मान भारत के दूसरे घटक के रूप में शुरू की गई थी। आयुष्मान भारत के दूसरे घटक के रूप में शुरू की गई थी। इस योजना को पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची में आयुष्मान भारत के दूसरे घटक के रूप में शुरू की गई थी। इसको पीएम मोदी जी ने लॉन्च किए थे। इसके बाद और क्वेश्चन है, ई स्पोर्ट्स के लिए भारत की पहली आभासी अकादमी किसके द्वारा स्थापित की जाएगी? ई स्पोर्ट्स के लिए आसूज कंपनी जो होता है ना, आसूज, ई स्पोर्ट्स के लिए भारत की पहली आभासी अकादमी किसके द्वारा प्रस्तुत की जाएगी? तो आसूज कंपनी होता है, आसूज कंपनी के द्वारा यह स्थापित की जाएगी। ई स्पोर्ट्स के लिए भारत की पहली आभासी अकादमी। इसका इम्पोर्टेंट क्या है? आसूज क्या है? तो आसूज द्वारा नई आभासी पहल का उद्देश्य भारत में गेमर्स को अपने कौशल का प्रदर्शन करने और पेशेवर ई स्पोर्ट्स खिलाड़ी बनने का मौका देगा। आसूज जो है आभासी पहल का उद्देश्य भारत में गेमर्स को, जितना लोग गेम खेलते हैं और तो कोई भी गेम है, कौशल का प्रदर्शन अपने करेंगे, पेशेवर ई स्पोर्ट्स खिलाड़ी बनने का मौका देगा यह। इसके बाद आसूज के बारे में जान लें। आसूज जो है यह 2 अप्रैल 1989 में इसकी स्थापना हुआ था। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1989 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? ताइपेई ताइवान में है तथा चेयरमैन तथा चीफ ब्रांडिंग ऑफिसर है जॉनी शाह हैं। चलिए, इसके बाद है किस शहर की मेट्रो पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रे से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बन गई है? तो वह कौन है?
तो वे है उत्तर प्रदेश होना चाहिए। हाँ, लखनऊ मेट्रो, लखनऊ मेट्रो जो कि डिब्बों को सैनिटाइज करेगा, या पहला मेट्रो बन गया है लखनऊ मेट्रो। इसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि उत्तर प्रदेश की लखनऊ मेट्रो ने अल्ट्रावायलेट किरणों से किससे, तो अल्ट्रावायलेट किरणों से मेट्रो ट्रेन का सैनिटाइजेशन का काम शुरू करेगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अल्ट्रावायलेट किरणें से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली महिला मेट्रो सेवा बन जाएगी। पहली मेट्रो सेवा, भारत की पहली मेट्रो सेवा बन जाएगी। सॉरी, महिला नहीं है। रिवीजन थोड़ा सा देख लेंगे। भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट संसद में पेश किया गया, किसके द्वारा, निर्मला सीतारमन जी के द्वारा शुरू किया गया। इसके बाद में 1 फरवरी 2020 को भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की 18वीं पुण्यतिथि मनाई जाएगी। इसके बाद है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो महाराष्ट्र है। इसके बाद अजित विनायक गुप्ते को किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया, तो वहीं मिस्र में बनाया गया है। उसके बाद में थी बाई मेनी हैप्पी एक्सीडेंट रिकॉलेक्शन ऑफ ए लाइफ, मोहम्मद हमीद अंसारी के द्वारा लिखा गया बुक है। इसके बाद विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलेस डे कब मनाया गया, तो 2 फरवरी को मनाया गया है। इसके बाद किस इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों के लिए कृषि ऐप लॉन्च जारी किया, तो भारतीय एक्सा इंश्योरेंस कंपनी ने जारी किया है। इसके बाद में देखेंगे उत्तर प्रदेश का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित, चंडीगढ़ में किया जा रहा है डॉग पार्क। इसके बाद में 30 जनवरी 2021 को आईसीसी द्वारा जाली बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में केन विलियमसन को प्रथम स्थान मिला है। इसके बाद देखेंगे आयुष्मान भारत योजना का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसको नियुक्त किया गया, तो RS शर्मा को नियुक्त किया गया है। इसके बाद देखेंगे ई स्पोर्ट्स के लिए भारत की पहली आभासी अकादमी किसके द्वारा स्थापित की, आसूज कंपनी के द्वारा की जाएगी। इसके बाद देखेंगे किस शहर की मेट्रो पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली लखनऊ मेट्रो है, लखनऊ मेट्रो करेगी। इसके बाद थोड़ा सा और हम देख लेंगे। इसमें कह रहा है कि हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी कौन सी बन गई है, तो टोयोटा। दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी टोयोटा को बना दिया गया है। किसने भारत का बजट पेश किया था, लेकिन कुछ समय बाद वह पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने, तो किसने भारत का बजट पेश किया था, लेकिन पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने, तो लियाकत अली खान ने। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण 2021 अनुसार 2021-22 के वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि में कितने प्रतिशत का विस्तार होगा, तो 11% का विस्तार होगा। नेक्स्ट, हाल ही में दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी पर कब्जा किसने किया, तो तमिलनाडु ने किया। सैयद मुश्ताक अली T20 पर कब्जा तमिलनाडु ने किया। हाल ही में आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी RS शर्मा को बनाया गया है। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था, करनाल में हुआ था, हरियाणा में। नेक्स्ट, हाल ही में पाल क्रूटजन का निधन हो गया है। वह उन्होंने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था, रसायन में। पाल क्रूटजन का निधन हो गया, रसायन में जीते थे। इसके बाद है हाल ही में संसद में विकास वित्तीय संस्थान यानी DFI की स्थापना पर विचार किया गया। DFI का उद्देश्य क्या है, तो बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए फंड प्रदान करना। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश की सेना ने 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा करते हुए सत्ता पर कब्जा कर लिया, तो म्यांमार। एक साल आपातकाल की घोषणा करते हुए सत्ता पर कब्जा कर लिया म्यांमार की सेना ने। नेक्स्ट, 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष के तहत आता है, तो GST, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। ये तीनों क्या होता है, ये तीनों अप्रत्यक्ष कर हैं, इसलिए उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है बजट 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 कौन सा कथन सही। 1 नंबर में कहते हैं देश के इतिहास में पहली बार आम बजट 2021 पूरी तरह से पेपरलेस था। बजट 2021 की सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन उपलब्ध होगी, ऑनलाइन इसे PDF के रूप में देखा जा सकता है। इसके बाद है प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने के लिए नई नागरिकता नीति किसने शुरू की, तो UAE ने। प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने के लिए नई नागरिकता नीति UAE ने शुरू की है।
इसके बाद हाल ही में दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं, तो लियोनेल मेसी। दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी लियोनेल मेसी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में यूडीआईडी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो मध्य प्रदेश बना है। हाल ही में सुर्खियों में रहा फ्रेडरी किसका नाम है, तो फ्रेडरी कुत्ता का नाम है। हाल ही में सुर्खियों में रहा फ्रेडरी किसका नाम है, तो कुत्ता का नाम है। इसके बाद देखें, इसके बाद कह रहा है कि पिछला क्वेश्चन जो था, पत्थरघाट विद्रोह कहाँ हुआ था, तो असम में हुआ था। पत्थरघाट विद्रोह कहाँ हुआ था, तो असम में हुआ था। तो यहीं पे वीडियो को हम समाप्त करते हैं दोस्तों, और फिर से कल 3 तारीख को मेरा दूसरा पार्ट का वीडियो आएगा। प्रतिदिन का करंट अफेयर का रिवीजन करें, आप लोग को निश्चित सफलता मिलेगा। थैंक यू सो मच।